गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस विथ आकांक्षा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस। तो स्टूडेंट, आज की जो हमारी क्लास है वह है विटामिन पे। तो हम आज इसमें देखेंगे कि हमारी विटामिन में हमें क्या पढ़ना है, क्या विटामिन के प्रकार होते हैं, कौन सी विटामिन। हम इसमें आज वाली वीडियो में सिर्फ विटामिन ए को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट में धीरे धीरे करके सारे विटामिन्स को 2-3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं विटामिन से कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं विटामिन के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले विटामिन क्या है, आपको देखना है कि विटामिन क्या है। सबसे पहले अगर हम शुरुआत कर रहे हैं तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। आप सभी को पता है विटामिन आपका जो है पोषक तत्व होता है। क्या होता है? एक पोषक तत्व होता है। और ये आपको पता है कि ये आपका माइनर, मेजर और माइनर होते हैं जो आपके चीजें। तो मेजर में आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सब थे, और माइनर में आपके विटामिन और मिनरल्स थे। तो आइए हम शुरू करते हैं। विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्या होते हैं? यौगिक होते हैं जो शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म और विकास के लिए आवश्यक होते हैं। ये हमारे शरीर की अनेक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाओं में सहायक होते हैं, जैसे कि कोशिका विभाजन। ये किसमें किसमें जैविक प्रक्रियाओं में सहायक होता है? कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, प्रतिरक्षा प्रणाली यानी हमारे इम्यून सिस्टम का संचालन, और ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो क्या होते हैं? विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होते हैं। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है ये कार्बनिक होता है या अकार्बनिक होता है। जो शरीर के सामान्य मेटाबॉलिज्म यानी जो आपके कैटाबॉलिज्म, चयापचय अपचय वाली चीजें होती हैं उनके लिए आवश्यक होते हैं। और हमारे शरीर में अनेक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रियाएं, जैसे कोशिका का विभाजन, प्रतिरक्षा प्रणाली का संचालन और ऊर्जा उत्पादन के लिए ये जरूरी होते हैं। ये आप अगर सिंपल भाषा में देखें तो ये आपके विटामिन हुए। मानव शरीर इन आवश्यक पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में स्वयं नहीं बना पाता। हमारे बॉडी में ये अपने आप स्वयं नहीं बन पाते हैं, इसलिए इन्हें आहार पूरक सप्लीमेंट क्या होता है? जो आप लोग ऊपर से भोजन लेते हैं किसी चीज को, कि आप में इस पोषक तत्व की कमी ना हो, तो इसलिए इन्हें आहार या पूरक सप्लीमेंट के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक होता। क्योंकि हम इसको अपने शरीर में स्वयं नहीं बना पाते, तो इसलिए हमें बाहर से सप्लीमेंट भोजन के रूप में लेना होता है। प्रत्येक विटामिन का अपना विशिष्ट कार्य होता है। सभी विटामिन का अपना अलग कार्य होता है, और इनकी कमी से विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो क्या हुआ, आपने देखा विटामिन एक आपकी यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जो आपके शरीर में जो सामान्य मेटाबॉलिज्म होता है उनके लिए जरूरी होते हैं। और ये जो अनेक महत्वपूर्ण हमारी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सेल का विभाजन होता है, हमारे इम्यून सिस्टम का, हमारे ऊर्जा प्रोडक्शन में सहायक होते हैं। ये हो गया विटामिन आपका। और क्या होता है, ये हमारे बॉडी में अपने आप से नहीं बनता, इसलिए हमें इन्हें बाहर से यानी सप्लीमेंट के रूप में, भोजन के रूप में इन्हें लेना होता है। नहीं क्यों? अगर हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाएगी। कमी होने के बाद वो बीमारियों के रूप में हमारे शरीर में दिखेगी। तो और हमें हमारे जो है कि हम सही से अपने वर्क को नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें विटामिन को जो है कि अपने सप्लीमेंट के रूप में हमें लेना ही होता है।
और आप लोगों को पता है ये माइनर यानी हमें कम मात्रा में इसकी ज़रूरत होती है। लेकिन कम मात्रा मतलब ये नहीं है कि ये कम मात्रा में इनकी ज़रूरत है तो हमें ये ज़रूरी ही नहीं। नहीं स्टूडेंट, ये आपको उतनी ही मात्रा में जितना आपके लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ज़रूरी होते हैं, उतना ही आपको ये विटामिन भी ज़रूरी होते हैं। तो आइए हम अगले देखते हैं क्या है ये। देखिए विटामिन जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन, यानी जो आपका फैट में वसा में घुल जाता है, ये आपका वसा में घुलनशील विटामिन होता है। यानी फैट वाली जो आपकी चीजें होती हैं उनमें जो घुलनशील होता है वो आपको वसा में घुलनशील विटामिन कहा जाता है। जैसे ADE के, ठीक, ये शरीर की वसा में संग्रहित होते हैं और तुरंत उत्सर्जित नहीं होते हैं। ठीक है। वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपके ए होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं और के होते हैं। ये शरीर की वसा में संग्रहित होते हैं, मतलब ये हमारे बॉडी में इकट्ठे होते हैं और तुरंत उत्सर्जित नहीं हो जाते। यानी हम जो वसा वाले घुलनशील विटामिन हैं यानी ADE के, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होते यानी संग्रहित नहीं होते। और ना जब अगर ये क्या होता है, ये हमारे शरीर की वसा में संग्रहित होते हैं। यानी क्या होता है, ADE के हमारे बॉडी में स्टोरेज होते हैं, इनका स्टोर होता है, जिसकी वजह से ये तुरंत हमारे बॉडी से निकल नहीं सकते हैं। ये आपका वसा में घुलनशील हुआ। दूसरा है पानी में घुलनशील विटामिन यानी बी कॉम्प्लेक्स और सी। आपका वसा में घुलनशील कौन थे? ADE के, ये आपको याद रखना है। और जो पानी में घुलनशील है बी कॉम्प्लेक्स और सी, ये शरीर में अधिक समय तक नहीं रहते और अतिरिक्त मात्रा में मूत्र के माध्यम से निकल जाते हैं। जब ये आपका पानी में घुलनशील है तो ये आपके बॉडी में स्टोर नहीं होगा यानी इकट्ठा नहीं होगा, ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, तो ये क्या होता है, आपकी बॉडी से निकल जाता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? जो आपका वसा में घुलनशील है वो आपका बॉडी में ज्यादा समय तक रहता है, जबकि जो पानी में घुलनशील है ये नहीं रहता, ये आपकी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और आपका इसमें कौन कौन सा है? वसा में घुलनशील ADE के है और पानी में आपका घुलनशील जो है वो बी और सी है। बी को हमेशा बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कई विटामिन साथ में होते हैं, जैसे B1, B2, B3, B7, B12। ये तो आपके लिए इतना तो बहुत इंपॉर्टेंट है बी कॉम्प्लेक्स में, जिनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। फिर देखिए वसा में घुलनशील विटामिन शरीर में संग्रहित हो सकते हैं, जबकि पानी में घुलनशील विटामिन का अतिरिक्त भाग शरीर से निकल जाता है। अभी मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि जो वसा में होता है वो शरीर में एकत्रित होता है, संग्रहित हो जाते हैं, जबकि पानी के साथ ऐसा नहीं है। जो पानी में घुलनशील है वो पानी में घुल के हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। आइए हम आज शुरू करते हैं अपना विटामिन ए, जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो हम अपनी शुरुआत विटामिन ए से करते हैं, फिर हम अपनी रेगुलर की क्लासेस में 2-3 दिन में विटामिन आपको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। तो देखिए विटामिन ए, विटामिन ए का जो वैज्ञानिक नाम और संरचना पढ़ते हैं हम क्या है। देखिए फिगर में भी आपका दिया है, ये रेटिनॉल एंड बीटा कैरोटीन। देखिए क्या है, विटामिन ए को वैज्ञानिक भाषा में रेटिनॉल कहा जाता है। यह वसा में घुलनशील विटामिन है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर की वसा ऊतकों में संग्रहित हो सकता है और तुरंत उत्सर्जित नहीं होता। आपने वसा के बारे में अभी पढ़ा, जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो जो आपका विटामिन ए होता है ये आपका वसा में संग्रहित हो जाता है और तुरंत उत्सर्जित नहीं होता। और जो इसका वैज्ञानिक भाषा में नाम है वो रेटिनॉल है। ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपका पूछ ले कि
वैज्ञानिक भाषा विटामिन ए का क्या नाम है, तो आपको पता होना चाहिए, रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। आइए अगला देखते हैं। विटामिन ए की संरचना में निम्नलिखित यौगिक शामिल हैं। रेटिनॉल। रेटिनॉल जो होता है ये पशु उत्पादों में पाया जाने वाला सक्रिय रूप है। विटामिन ए जो है, जो पशु वाले प्रोडक्ट होते हैं उसमें एक्टिव फॉर्म में रेटिनॉल में मिलता है। और रेटिनल क्या होती है? आप सभी को पता है, हमारी आंखों में रेटिना होता है, तो आंखों के दृष्टि के लिए महत्वपूर्ण। रेटिनॉल क्या होता है हमारा? ये पशु उत्पादों में पाया जाने वाला एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन का, एक्टिव फॉर्म। और ये किस में पाया जाता है रेटिनॉल? पशु वाले पार्ट में। रेटिनल हमारी आंखों के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है रेटिनोइक एसिड। ये कोशिका वृद्धि और विभेदन में महत्वपूर्ण होता है। किसमें? हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी वृद्धि के लिए और उनके विभेदन में महत्वपूर्ण होता है। फिर है आपका प्री विटामिन ए कैरोटीनाइड्स। बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन और बीटा क्रिप्टोजैंथीन जो शरीर को विटामिन ए में परिवर्तित हो सकते हैं। यानी प्रो विटामिन ए कैरोटीनाइड्स, यानी जो बीटा कैरोटीन होता है आपका, अल्फा कैरोटीन होता है और बीटा क्रिप्टोजैंथीन जो होता है वो शरीर में विटामिन ए को में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, ये हुआ आपका। इसमें स्टूडेंट आपको जो सबसे ज्यादा याद करने की जरूरत है वो है कि जो आपका रेटिनॉल होता है ये पशु उत्पादों में पाया जाता है, और जो आपका कैरोटीन होता है वह आपका जो वेजिटेबल्स होती हैं, प्लांट्स वाले आइटम्स होते हैं, उनमें आपको मिलता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, विटामिन ए की संरचना अद्वितीय होती है, जिसमें एक 20 कार्बन अणु होता है, जिसमें एक साइक्लोहेक्सेनीन रिंग यानी बीटा आयोनीन रिंग और 4 आइसोप्रीन इकाइयां होती हैं। यह संरचना इसके जैविक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक। बीटा कैरोटीन, अभी मैंने आप लोगों को बताया, जो रेटिनॉल होता है वो आपका विटामिन ए का एनिमल्स में जो पाए जाते हैं प्रोडक्ट में वो होता है, और जो आपका बीटा कैरोटीन होता है ये आपका प्लांट्स वाले पार्ट से मिलता है आपको। कैरोटीन से आपको सभी को पता होगा, कैरेट यानी गाजर। आइए देखें आगे। बीटा कैरोटीन जो गाजर और अन्य नारंगी पीली सब्जियों, आपको ये हमेशा ये क्वेश्चन पूछता भी है और आपको पता भी होगा, नहीं पता है तो आपको अब से पता चल जाएगा कि जो बीटा कैरोटीन होता है जो गाजर और अन्य नारंगी पीली सब्जियों में पाया जाता है। यानी नारंगी पीली कलर के लिए क्या होता है? कैरोटीन। विटामिन ए का पूर्वगामी प्रिकर्सर है। यानी बीटा कैरोटीन जो गाजर और अन्य नारंगी पीली सब्जियों में पाया जाता है वो विटामिन ए का एक पूर्वगामी प्रिकर्सर है। आप सबको ये पता ही चल गया, जो आपका कैरोटीन है वो आपके प्लांट्स वाले पार्ट से मिलता है। तो यानी प्लांट्स में कौन से कलर की? नारंगी और पीली सब्जियां। शरीर में इसे आवश्यकता अनुसार विटामिन ए में परिवर्तित करते हैं। जब हमारे बॉडी में इसकी आवश्यकता होती है तो ये विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। क्या? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन आपका जब हमारे शरीर में इसकी जरूरत होती है तो वो विटामिन ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे विटामिन ए की अधिकता से बचा जा सकता है। मतलब ये आपकी बॉडी में जो होता है, ये आप बीटा कैरोटीन हमने लिया, हमने पौधों को जो भी गाजर है खाया, खाने के बाद क्या हुआ? वो हमारे बॉडी में, आपने अभी आगे पढ़ा कि जो आपके वसा में घुलनशील हैं ये आपके बॉडी में एकत्रित रहते हैं। तो ये हमारे बॉडी में बीटा कैरोटीन के रूप में है, एकत्रित हुए। फिर जब हमारी बॉडी को जरूरत हुई विटामिन ए की तो वो विटामिन ए में परिवर्तित हो गए, जिससे कि हमारे शरीर में विटामिन ए की अधिकता भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो हमारे बॉडी में बीटा कैरोटीन के फॉर्म में ही स्टोर होते हैं। ठीक है, आइए अगला देखें।
विटामिन ए के क्या कार्य हैं? अब आपको कोई भी चीज आप पढ़ते हो तो जैसे आपने पहले विटामिन देखा, उसके क्या होता है, वो किस लिए जरूरी था आपके बॉडी में, फिर उसके क्या पार्ट्स थे, फिर विटामिन ए हमने वसा में घुलनशील विटामिन ए से शुरू किया। अब विटामिन ए में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपने विटामिन ए को देखा, विटामिन ए के क्या किस दो फॉर्म्स में वो रहता है। अब हमारा अगला है कि क्या इसके कार्य हैं। क्या कार्य है? पहला है दृष्टि स्वास्थ्य, यानी हमारी आंखों के लिए। किसके लिए जरूरी है हमारे विटामिन? हमारे आंखों के लिए। ठीक। अभी आपने देखा कि रेटिनॉल इसमें होता है, और ये रेटिनॉल क्या है? रेटिना यानी इससे संबंधित होता, हमारी आंखों में जो रेटिना होता उनके लिए ही बहुत जरूरी होता है। दूसरा है प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी हमारे इम्यून सिस्टम, जो हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उनके लिए बहुत जरूरी है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तीसरा है त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली के लिए कार्य करता है, यानी हमारी जो स्किन है, जो हमारी श्लेष्मा झिल्ली है उनके लिए बहुत जरूरी है। चौथा है कोशिका विकास और विभेदन, यानी हमारे सेल के डेवलपमेंट के लिए और उसके विभेदन के लिए। और पांचवा क्या है? हड्डी के स्वास्थ्यों के लिए, यानी हमारी बोन्स के लिए। ये हमारे कार्य हैं। क्या क्या? दृष्टि स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, कोशिका विकास और विभेदन, हड्डियों का स्वास्थ्य। आइए अगला देखते हैं, इसमें इसको हम डिटेल में देखते हैं क्या क्या इसके अंदर है। देखिए दृष्टि स्वास्थ्य जो हमारा पहला था, विटामिन ए रेटिना में रोडोप्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। रेटिना हमारा किससे संबंधित है? हमारी आंखों से। तो विटामिन ए रेटिना में जो रोडोप्सिन के निर्माण के लिए आवश्यक है, जो कम रोशनी में देखने के लिए महत्वपूर्ण है। यह आंखों की रेटिना में रॉड सेल्स के उचित कार्य में सहायक होता है और आंखों की सतह को स्वस्थ रखता है। तो दृष्टि स्वास्थ्य में आपने क्या देखा कि जो हमारे आंखों में रेटिना में होता है उसमें रोडोप्सिन एक होता है। रोडोप्सिन के निर्माण के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी होता है। क्यों? अगर इसका निर्माण नहीं होगा तो रात्रि दृष्टि, जो हमें रात में हम देख लेते हैं, वो हम नहीं देख पाएंगे। और ये हमारे आंखों में ही रेटिना के रॉड सेल्स के उचित कार्य में भी सहायक होता है। तो आपको इसमें इतना याद रखना है कि हमारे रेटिना में जो रोडोप्सिन होता है उनके निर्माण के लिए आवश्यक है, क्योंकि अगर उसका निर्माण नहीं होगा, यानी विटामिन ए हम नहीं ले रहे हैं, तो उसका निर्माण नहीं होगा, जिससे कि हम जो रात वाली दृष्टि यानी रातों में हम देख नहीं पाएंगे। ये आपका दृष्टि स्वास्थ्य हुआ। सेकंड है आपका प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी आपको जो रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें आपका रोग प्रतिरोधक के लिए एक WBC भी रेस्पॉन्सिबल होता है। इसको जब हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे, यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान में जब हम ब्लड पढ़ेंगे वहां इसको देखेंगे। आइए देखें पहले प्रतिरक्षा प्रणाली। विटामिन ए श्लेष्म झिल्ली को मजबूत बनाकर और श्वेत रक्त कोशिकाओं के उत्पादन और कार्य को बढ़ावा देकर प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। यह संक्रमण से लड़ने में मदद करता है और बीमारियों के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। क्या? विटामिन ए जो है आपकी, वो श्लेष्मक झिल्ली को मजबूत बनाकर, यानी उसे मजबूत बनाता है, और श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC जो मैंने आपको बताया, उसके उत्पादन और कार्य को भी बढ़ावा देकर प्रतिरक्षा प्रणाली को हमारे मजबूत बनाता है। यानी जो हमारे बॉडी में और इन्फेक्शन होता है उनसे लड़ने में मदद करता है, बीमारियों के लिए रोग प्रतिरोधक का काम करता है। ये आपकी पहली दृष्टि स्वास्थ्य के लिए आपका कार्य करता है, दूसरा आपका प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए करता है। आइए अगला देखें। तीसरा आपका है त्वचा और श्लेष्म झिल्ली।
यह त्वचा और श्लेष्म झिल्ली की रक्षा और मरम्मत में मदद करता है। यानी कि आपकी जो त्वचा है और श्लेष्म झिल्ली इनकी रक्षा करता है, मरम्मत में मदद करता है। त्वचा की कोशिकाओं के स्वस्थ विकास और नवीनीकरण के लिए आवश्यक है, जिससे त्वचा स्वस्थ, चिकनी और जवान दिखती है। यानी ये आपका विटामिन ए जो होता है, ये आपके जो त्वचा है इनको स्वस्थ रखने के लिए, इसको चमकदार बनने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। फिर आपका चौथा है कोशिका का विकास और विभेदन। विटामिन ए कोशिका विकास, विभेदन और जीव अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। यह विभिन्न ऊतकों और अंगों के विकास के लिए आवश्यक है, विशेष रूप से भ्रूण के विकास के दौरान। क्या है आपका जो कोशिका विकास होता है, कोशिका का जो सेल का डिवीजन होता है, उनको नियंत्रित करता है। ये जो हमारे शरीर में विभिन्न ऊतक हैं, अंग हैं, उनके भी विकास के लिए आवश्यक है, जो कि भ्रूण के विकास। आप लोगों को पता होगा कि हमारा जब भ्रूण का निर्माण होता है तो कई बार सेल डिवीजन की प्रक्रिया होती है, तो ये हमारे भ्रूण के लिए, विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। चौथा है आपका हड्डियों का स्वास्थ्य। विटामिन ए हड्डियों के विकास, वृद्धि और नवीनीकरण में भी योगदान देता है। यह ऑस्टियोब्लास्ट यानी हड्डी बनाने वाली कोशिका को आपकी क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। जैसे आपको पता होगा कि ऑस्टियोब्लास्ट से एक जो आपका रोग संबंधित है, क्या है, ऑस्टियोपरोसिस एक होता है। ठीक है, तो ये क्या है, विटामिन ए हड्डियों के विकास, वृद्धि और नवीनीकरण में योगदान देता है। यह ऑस्टियोब्लास्ट यानी जो हड्डी बनाने वाली कोशिका होती है, और ऑस्टियोक्लास्ट यानी हड्डी को जो तोड़ने वाली कोशिका होती है, कि गतिविधियों को नियंत्रित करके हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। यानी ये ऑस्टियोब्लास्ट यानी ब्लास्ट से क्या रिलेटेड है, जो बनाती है हड्डी को, और ऑस्टियोक्लास्ट क्या होती है, जो तोड़ने वाली कोशिका होती है। तो जब ये दोनों पे नियंत्रित करके रखेगा तो हम उससे हमारी हड्डियां क्या रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। यानी कितनी हड्डी बनानी है, कितनी हड्डी को जो तोड़नी है, इस पे जब हमारा कंट्रोल रहेगा हमारे बॉडी में, तभी तो। नहीं तो क्या होता है, हड्डियां बढ़ जाती हैं कभी कभी, कभी कभी हड्डियां ऐसे टूटने लगती हैं जैसे बुढ़ापे में। तो क्या होता है, इन दोनों को वो कंट्रोल करके रखता है। तो यानी विटामिन ए हमारे हड्डियों के भी स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखें। अब आपने विटामिन ए देख लिया, उसके क्या कार्य होते हैं देख लिया। अब ये हमें किससे किससे मिलता है वो हम देख लेते हैं। देखिए विटामिन ए के स्रोत। विटामिन ए प्राकृतिक रूप से कई खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। इसके जो स्रोत होते हैं, दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किए जा सकते हैं। पशु स्रोत, जिनमें पूर्व निर्मित विटामिन ए रेटिनॉल होता है, और वनस्पति स्रोत, जिनमें कैरोटीनॉइड्स जैसे बीटा कैरोटीन होते हैं, जो शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाते हैं। अभी आपने पढ़ा था आगे, जो बीटा कैरोटीन होता है हमारे बॉडी में एकत्रित रहता है, जब हमें जरूरत होती है वो विटामिन ए में चेंज होके हमारे बॉडी में उसकी आवश्यकता को पूरा कर देता है। तो ठीक, अब आपको ये पता चल गया, एनिमल वाले प्रोडक्ट आपके रेटिनॉल फॉर्म में रहते हैं, और प्लांट्स वाले जो पार्ट्स होते हैं वो आपके बीटा कैरोटीन के फॉर्म में रहते हैं, विटामिन ए। ठीक, अब पहले देखिए पशु स्रोत। रेटिनॉल, मछली का तेल, विशेष रूप से कॉड लीवर ऑयल, ये आपको याद रखना है। कॉड लीवर ऑयल जो होता है, ये आपका विटामिन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। देखिए दिया भी है, मछली का तेल, विशेष रूप से कॉड लीवर ऑयल, विटामिन ए का समृद्ध स्रोत होता है। ठीक है, तो कॉड लीवर ऑयल। दूसरा है जिगर, लीवर, जिसका मुर्गी का, बकरी का, गाय का, भैंस का लीवर, यानी इन जीवों का लीवर में विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है। सबसे पहला कॉड लीवर ऑयल, जो आपका मछली का तेल होता है।
फिर आपका है दूध और डेयरी उत्पाद, दूध, दही, पनीर, मक्खन, इन सब में भी आपका विटामिन ए पाया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे फोर्टिफाइड फूड जो आते हैं, आजकल तेलों में विटामिन ए मिला के आता है, यानी किसी एक पदार्थ को हम खा रहे हैं तो उसके साथ एक और मिक्स कर देना, जिससे हमारे दूसरे पदार्थ की भी कमी पूरी हो जाए। और क्यों तेल के साथ मिलाया जाता है? क्योंकि तेल में आपका फैट होता है। फैट से क्या होता है, ये चीज वसा में घुलनशील विटामिन है, तो उसमें ये अच्छे से घुल जाता है, और अगर हम उस तेल का सेवन करते हैं तो उससे हमें विटामिन ए भी मिलता है। वो कौन से फूड होते हैं? फोर्टिफाइड, जिसमें दो किसी एक भोज्य पदार्थ में किसी दूसरे को ऐड जब किया जाता है। आइए अगला देखते हैं, अंडा। विशेष रूप से अंडे की जर्दी में भी विटामिन ए पाया जाता है। तो क्या आपने देखा, एनिमल प्रोडक्ट यानी जो पशु स्रोत होते हैं, जिसे रेटिनॉल के कहा जाता है, ये किससे किससे मिलता है? मछली के तेल से, जिगर यानी लीवर से, दूध और डेयरी उत्पाद से, और अंडे में। आइए हम अगला देखें। अब वनस्पति स्रोत, जो अभी मैंने आपको बताया, कैरोटीनाइड्स इसे कहते हैं। एनिमल वाले को रेटिनॉल और वनस्पति स्रोत को कैरोटीनाइड्स। इसमें क्या है? नारंगी और पीले फल और सब्जियां। अभी आपने देखा था कि नारंगी और पीले फल, जिन्हें कैरोटीन वाली चीजों को नारंगी और पीले फल से डिनोट करते हैं, तो ये फल और सब्जियां जैसे गाजर, कद्दू, आम, पपीता, खुबानी, इसमें आपके पाए जाते हैं। पौधों वाले स्रोत जो हैं आपके, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, सरसों का साग, ब्रोकली, आपकी हरी पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन ए यानी कैरोटीनॉइड्स का बहुत अच्छा स्रोत होता है। लाल नारंगी सब्जियां, ऊपर आपने नारंगी पीले सब्जियां देखा, फिर लाल और नारंगी सब्जियां जैसे टमाटर, लाल शिमला मिर्च, बैगन, इसमें भी आपका मिलता है। फिर अन्य स्रोत जैसे स्वीट पोटैटो, केला, तरबूज, अमरूद। तो ये आपके पौधों यानी प्लांट से जो प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी विटामिन ए के स्रोत होते हैं। उसमें कौन कौन से होते हैं ये आपने देखा। पाक विधि का प्रभाव, वसा में खाना पकाने से कैरोटीनॉइड्स का अवशोषण बढ़ता है, इसलिए गाजर जैसी सब्जियों को थोड़े से तेल या घी के साथ पकाने से विटामिन ए का अवशोषण बेहतर होता है। बिल्कुल सही। अभी आपने शुरुआत में पढ़ा कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये हमारे बॉडी में एकत्रित होते हैं। तो अगर हम कोई चीज वसा वाली चीजें, जैसे कि अगर हम किसी चीज की सब्जी बना रहे हैं, जैसे गाजर की, तो उसके लिए अगर हम थोड़ा सा तेल और घी यूज कर लेंगे, तो क्या होगा, वो जो है कि उसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और हम जब अपनी बॉडी में लेंगे तो उसको अच्छे से अवशोषण हमारी बॉडी में हो जाएगी। तो यानी वसा में खाना पकाने से, अगर हम फैट वाले या तेल वाली चीजों में खाना पकाते हैं, तो कैरोटीनॉइड्स का अवशोषण बढ़ जाता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, आप लोगों ने विटामिन ए के कार्य देख लिए, आप लोगों ने विटामिन ए के स्रोत देख लिए। अब विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जैसे देखिए, विटामिन ए की कमी विश्व स्तर पर एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, विशेष रूप से विकासशील देशों में। विकासशील देश कौन से हैं? जैसे हम लोगों का देश है विकासशील। जो डेवलप कंट्रीज होती हैं वो विकसित देश होते हैं, और हम लोगों की डेवलपिंग कंट्रीज में आता है, यानी विकासशील। यह कमी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। अगर इसकी कमी होती है तो वो उसकी समस्या तो होगी, उसकी समस्या से कई और समस्याएं भी हमारी बॉडी में शुरू हो जाएंगी, जिनमें से कुछ गंभीर और अस्थायी हो सकती हैं। जैसे सबसे पहला है रतौंधी। आप सभी को पता होगा, नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। विटामिन ए की कमी का सबसे प्रारंभिक और जो आम लक्षण है, रतौंधी है। इसमें
कम रोशनी या अंधेरे में देखने की क्षमता प्रभावित होती है। यानी अगर कम वहां रोशनी है, जैसे शाम का वक्त हो जाता है, तो उस समय जिसको ये अगर हो गया है बीमारी तो वो देख नहीं पाता है। यह रोगी को सूरज डूबने के बाद अचानक उजाले से अंधेरे में जाने पर दिखाई देने में परेशानी होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे शाम बढ़ती है वैसे वैसे ये जो रतौंधी में जो जिसको हुआ रहता है उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे शाम हुआ तो शाम होने पे अभी तक जो वो देख पा रहा था, जैसे ही शाम हुई उसे चीजें दिखाई देना बंद हो जाती है। जैसे दिया है रोगी को सूरज डूबने के बाद और फिर अगर अचानक से उसे उजाले वाले चीजों से तुरंत उसे अंधेरे पे अगर लेके जाए तो वो उसको देखने में भी परेशानी होती है। तो यानी रतौंधी क्या होता है? रतौंधी में क्या आपको जो रोशनी अगर कम है और अंधेरे में देखने की क्षमता प्रभावित होती है। और विटामिन ए की से कमी से क्या रोग होते हैं? आंखों की समस्याएं। केरोटोमलेशिया, आंख की सतह यानी जो कॉर्निया होता है इसका सूखना, ये सूख जाता है, मुलायम होना और घाव हो जाना। यह स्थिति अत्यंत अंधत्व का कारण बन सकती, यानी इसमें इंसान ब्लाइंड यानी अंधा भी हो सकता है। कॉर्निया जो हमारे आंख का होता है ये सूख जाता है या मुलायम हो जाता है, उसमें घाव हो जाते हैं और इस वजह से कभी कभी इंसान अगर सही से उसका उपचार नहीं हुआ तो अंधा भी हो जाता है। ज़ेरोपैथेल्मिया, यह भी आंखों का सूखापन जिसमें कॉर्निया सफेद और धुंधला हो जाता है। ऊपर क्या था आपने देखा, सूखना, मुलायम, घाव होना, ये कई स्थितियां हो रही थी। पर जो आपका ज़ेरोपैथेल्मिया है इसमें आंखों का आपका सूखापन जिसमें कॉर्निया सफेद और धुंधला हो जाता है, ये सब आपको लास्ट स्टेज पे ले जाके अंधा ही बना देती है। फिर है बिटर स्पॉट, आंखों के सफेद भाग पर झाग जैसे धब्बे। जो आपकी ये आंख होती है, आंख के अंदर आपके बीच में ये ब्लैक होता है, ये जो व्हाइट वाला पार्ट होता है यहाँ पे झाग और धब्बे जैसी स्थिति होती है। ये आपका बिटट स्पॉट, नाम से ये क्या, बिटोट स्पॉट यानी स्पॉट। जो व्हाइट वाला आपका पार्ट है, सफेद वाला भाग है, वहां पे स्पॉट्स आ जाते हैं, झाग आ जाते हैं। तो आपने क्या देखा? रतौंधी। रतौंधी में आपने क्या देखा? जिसमें आप अंधेरे में जैसे ही शाम होने लगती है या कम रोशनी में दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर केरोटोमेलेसिया में हमने क्या देखा? जो आंख की सतह यानी जो कॉर्निया होती है वो सूखा सूखा हो जाती है, मुलायम हो जाता है, उसमें घाव हो जाता है और जो हमें अंधेपन की तरफ लेके जाती है। फिर है ज़ीरोपैथेल्मिया, ये आंखों का सूखापन जिसमें कॉर्निया आपकी सफेद हो जाती है, धुंधली हो जाती है। फिर बिटेट स्पॉट, जो आंखों का सफेद वाली सतह होती है उसमें स्पॉट्स यानी धब्बे और झाग हो जाते हैं। ये आपकी इससे आंखों के विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग हैं। आइए हम आगे देखें। त्वचा संबंधी समस्या, अभी आपने पहले क्या देखा था, हमारे उसके कार्य क्या थे, कार्य से ही रिलेटेड उसकी जो आगे बीमारियां होंगी वो होंगी। अब क्या है? त्वचा संबंधी समस्या। हाइपर केरोटोसिस, हाइपर केराटोसिस, हाइपर आप सभी को पता है कोई चीज का हाइपर यानी ज्यादा होना, त्वचा का रूखा, खुरदुरा और मछली के सल्क जैसा होना। जैसे मछली का नहीं ऊपर का भाग आप लोग देखते हैं कैसे ऐसे ऐसे हुआ रहता है, जो ऊपर का उसका पार्ट होता है, ऐसे आपकी स्किन का हो जाना। विशेष रूप से कहाँ पे? हाथों में, पैरों और कोहनी पर आपका इस तरीके से शल्क होना, ये होता है हाइपर केरोटिस। त्वचा संबंधी ये बीमारी है। हाइपर केरोटिस मतलब जो होता है केरोटीन की जो आपकी मात्रा है वो हाइपर ज्यादा हो जाने पर। फिर है फॉलिकुलर हाइपर केराटोसिस, त्वचा पर छोटे छोटे खुरदरे उभार जो बाल के कूपों के पास होते हैं, छोटे छोटे खुरदुरे उभार जो बाल के कूपों के पास होते हैं। पहले आपने क्या देखा? हाइपर केरोटिस में आपका त्वचा एकदम रूखी हो जाती, खुरदरी हो जाती है, मछली के सल्क जैसी हो जाती है। और विशेष रूप से कहाँ कहाँ पे होती? हाथों पे, कोहनी पर, पैरों पे।
और फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस में क्या बताया है, त्वचा पर छोटे छोटे खुरदुरे उभार जो आपके जो हाथों में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वहां वाले पोर्शन पे ये हो जाता है। फिर आपका है घाव भरने में देरी, यानी जो आपको त्वचा में चोट या कट लगने पर उसमें ठीक होने में अधिक समय लगना, यानी जैसे कि घाव में देरी, अगर आपको कहीं घाव हो गया तो उस वो जल्दी आपका ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि आपकी जो विटामिन ए की कमी हो गई है। ये बीमारियों से रिलेटेड है। आपने पहला आंखों की से समस्या देखी, ये सब आपकी त्वचा से रिलेटेड समस्याएं हैं। फिर आपका क्या है, प्रतिरक्षा में कमी, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है वो कम हो जाना। आप ये देख रहे होंगे जिस तरीके से आपके शरीर में जो कार्य करता, अगर वो कार्य कार्य नहीं हो पा रहे तो फिर उसकी क्या होती है, हमारे शरीर में कमी दिखती है। तो वैसे ही विटामिन ई की कमी से प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है, जिससे विभिन्न संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। यानी जो विभिन्न संक्रमण है, विभिन्न इन्फेक्शन है, हमें बहुत जल्दी से हो जाएंगे। कौन कौन से इन्फेक्शन? श्वसन का संक्रमण, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल संक्रमण, खसरा जैसे वायरल संक्रमण की गंभीरता हो जाती है। तो यानी आंखों की समस्या हुई, त्वचा की संबंधित समस्या हुई, प्रतिरक्षा में हमारे कमी हुई। आइए आगे देखें। कुछ अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे वृद्धि में बाधा, यानी बच्चे जो होते हैं उनके विकास और वृद्धि धीमी हो सकती है। ठीक है, उनकी ग्रोथ रुक जाएगी। फिर एनीमिया, यानी कुछ मामलों में विटामिन ई की कमी, विटामिन ए की कमी लौह तत्व के अवशोषण को प्रभावित कर सकती है, जिससे एनीमिया हो सकता है। यानी जो हमारे अगर लौह जो कुछ मामलों में क्या दिया, विटामिन ए की कमी, जो हम अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो गई है तो जो हम आयरन यानी लौह पदार्थ भी खा रहे हैं उसकी जो अवशोषण होता है बॉडी में प्रभावित होगा। और अगर लौह तत्वों का अवशोषण नहीं हो रहा है, वो निकल जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगी। यानी ये हमारे लौह तत्व को अवशोषण करने में भी मदद करता है। फिर आपका जो लास्ट है वह है बांझपन, यानी पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन और महिला प्रजनन क्षमता प्रभावित हो सकती है। यानी ये आपको बांझपन यानी फर्टिलिटी की भी समस्या देखने को मिलती है। पुरुष में शुक्राणु का और महिलाओं में जो ओवम होता है उससे रिलेटेड भी बीमारियां देखने को मिलती है, प्रभावित होती है। तो ये आपकी सारी चीजें हो गई उससे बीमारियों से रिलेटेड। तो आपका जो विटामिन ए था वो कंप्लीट हो गया जो आपके सिलेबस के अनुसार था। हम आगे विटामिन अभी डी, ई, के, फिर उसके बाद जल में घुलनशील विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी देखेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज आपने इसमें विटामिन और विटामिन ए को अच्छे से देख लिया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अभी विटामिन ए से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप उस कमेंट में जाके अपने जो भी कंफ्यूजन है उनको लिख दीजिए, मैं उसका उत्तर आप लोगों को दे दूंगी। बाकी अब विटामिन आपका शुरू हुआ है तो विटामिन अब आपका खत्म हो जाएगा जो अगले नेक्स्ट 2-4 क्लासेस में। तो स्टूडेंट अगर आप लोगों को जो जिन लोगों को क्लासेस लेनी है तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उसके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद स्टूडेंट्स।